हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं लाया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट, जैसा कि आपका यूपी बोर्ड करीब है और इस यूपी बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के मैं जो सीरीज चला रहा हूँ क्लास 10th की, वो आपके लिए ना क्वेश्चंस को एग्ज़ाम को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्यों? क्योंकि ये ना मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं और ये सारे एग्ज़ाम से जो प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं आपके, उनके क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप स्किप ना करें और इसे पूरा देखें, ठीक है। और इसके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, उनको आप ना वन लाइनर करके अपनी नोटबुक में नोट करें और एग्ज़ाम से पहले उनका रिवीजन ज़रूर करके जाएं आप, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यानी कि नीचे एक पैसेज दिया गया है और उस पैसेज को पढ़ करके आपको जो प्रॉपर आंसर्स होंगे या उनके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके जो प्रॉपर आंसर्स होंगे उनको सेलेक्ट करना है। और ये क्वेश्चंस आपके यूपी बोर्ड 2025 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 7 फरवरी को, तो उस पर आधारित हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें और पूरा देखें आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक पैसेज दे रखा है और इस पैसेज को रीडिंग कर रहा है और ये ग्रामर बेस्ड पैसेज है, ठीक। देखो, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर, ठीक है। यानी कि एक ओल्ड मैन, एक बुजुर्ग व्यक्ति था, ओल्ड मैन था, वो डिस्ट्रेस्ड था, मतलब दुखी था, मतलब दुखी हो गया। क्योंकि रीज़न ये था कि उसके जो बेटे थे, उसके बेटे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते थे। वन डे ही कॉल्ड देम टू हिम एंड शोड देम ए बंडल ऑफ स्टिक्स टाइड टुगेदर। वन डे मीन्स एक दिन, ही कॉल्ड देम, उसने, ओल्ड मैन ने उनको अपने पास बुलाया और ठीक है, और उनको एक लकड़ी के जो बंडल थे, स्टिक्स थे, वो एक साथ बंधी हुई थी, उनको उसने दिखा दिया या स्केड। उसने उनसे मालूम किया कि एनी वन ऑफ देम, यदि उनमें से कोई भी व्यक्ति वाज स्ट्रॉन्ग एनफ टू ब्रेक देम, इतना मजबूत है कि वह उन्हें तोड़ सकता है। या स्केड, उन्होंने उनसे मालूम किया कि कोई भी उनमें से कोई भी व्यक्ति वाज सो स्ट्रॉन्ग, कि इतना स्ट्रॉन्ग है कि काफ़ी टू ब्रेक दैम, कि वो उनको तोड़ सकता है। फर्स्ट वन एंड देन अनदर ट्राइड, पहले एक के बाद एक, यानी एक के बाद दूसरे ने, इस तरह से उन्होंने कोशिश की, बट दे आर फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गए, यानी कि वो उसको तोड़ने में नाकामयाब हो गए। ही देन अनटाइड द बंडल, तब उसने क्या काम करा, ही मीन्स ओल्ड मैन ने तब क्या किया, ओपन कर दिया, मतलब उसकी जो बंधी हुई थी स्टिक्स उनको खोल दिया और सेपरेट कर दिया। एंड टोल्ड देम टू ब्रेक ईच स्टिक सेपरेटली, और तब उसने उनको ये बताया कि प्रत्येक स्टिक को अलग अलग करके अब आप तोड़िए। दिस दे डिड इजीली एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन इनटू पीसेस। ये तरीका, यानी कि अलग अलग करने का जो तरीका था उनको बहुत ईजी लगा, बहुत आसान लगा। एंड ऑल द स्टिक्स वर सून ब्रोकन, और सारी जो स्टिक्स थी, जो लकड़ियाँ थी, वो टूट गई इनटू पीसेस, टुकड़ों में, यानी टुकड़ों में वो सारी लकड़ियाँ टूट गईं। दस ही टॉट देम दैट एंड यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग बट डिसयूनाइटेड दे वुड बी ऑलवेज बी वीक। इस प्रकार से उसने उनको ये सिखाया कि यूनाइटेड दे वुड बी स्ट्रॉन्ग, अगर वो एकता में रहेंगे तो उनके अंदर मजबूती पैदा होगी, लेकिन अगर वो डिसयूनाइटेड रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, तो वे हमेशा कमज़ोर होंगे। आई होप ये जो एक पैसेज था, ये मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। पहले आपको एग्ज़ाम में पैसेज को एक या दो बार रीडिंग करना है, फिर उसके बाद में नीचे दिए गए क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को सिलेक्ट करना। तो लेट्स स्टार्ट, मेरे साथ बने रहें। और अब क्वेश्चन पहला आ रहा है, देखिए ये रहा। एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज, वो बुजुर्ग व्यक्ति डिस्ट्रेस्ड हुआ, परेशान हो गया, यानी दुखी हो गया, क्योंकि रीज़न क्या था। ऑप्शन नंबर ए, हिज सन्स क्वारल्ड समटाइम्स विद हिम, या ऑप्शन नंबर बी, हिज सन्स क्वारल्ड विद देयर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी, हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर, या ऑप्शन नंबर डी, हिज सन्स डिड नॉट क्वारल। तो जनरली क्या है कि ओल्ड मैन के जो बच्चे थे वो आपस में क्वारल्ड होते थे, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिज सन्स ऑलवेज क्वारल्ड विद वन अनदर। राइट ऑप्शन इज फर्स्ट का सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, एन ओल्ड मैन वॉज डिस्ट्रेस्ड,
इट मीन्स ही वॉज डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। एन ओल्ड मैन जो था वो दुखी था, इसका रीज़न क्या था? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रेस? ऑप्शन नंबर ए सैड, ऑप्शन नंबर बी एंग्री, एंड ऑप्शन नंबर सी हैप्पी, एंड ऑप्शन नंबर डी हेल्पफुल। सो द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए सैड। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सेलेक्ट द अपोजिट ऑफ वीक। वीक का मीनिंग होता है कमज़ोर, तो ऑप्शन नंबर ए डिस्ट्रेस्ड, दुखी, ऑप्शन नंबर बी क्वारल्ड, झगड़ालू, ऑप्शन नंबर सी डिसयूनाइटेड, अलग अलग तितर बितर, या ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉन्ग, मजबूत। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर वीक का ऑप्शन नंबर डी स्ट्रॉन्ग। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। His friend before he reached there, fill in the blank. Option number A will be going, option number B went, option number C goes, and option number D had gone. So the right option यहाँ पर ये होगा, देखो यहाँ पे before का यूज़ हो रहा है, कंजक्शन है, तो पहला सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में, तो आपका यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिज फ्रेंड हैड गॉन बिफोर ही रीच्ड देयर। ओके, द प्रॉपर आंसर इज 4 का डी। क्वेश्चन नंबर 5, इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर बी डिससेटिस्फाइड, ऑप्शन नंबर सी satisfying, option number D satisfactory. So the right option is here option number A 5 का satisfied. Question number 6, rearrange the following word clusters to make a meaningful sentence and choose the right arrangement. यानी कि आपको इस तरह से टुकड़ों में एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको उसको प्रॉपर प्लेस के हिसाब से रखना है कि पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा या ऑब्जेक्ट आएगा। जनरली इस सेंटेंस में हमने देखा कि लास्ट में फुल स्टॉप है ना, लास्ट में फुल स्टॉप है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस आपका ये तो इम्पेरेटिव होगा या असर्टिव होगा। सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, तो सब्जेक्ट से आपका ये वाला सेंटेंस तो आपका गलत हो गया, क्योंकि हैज़ से शुरू हो रहा है और शी देम आ रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है लास्ट में, राइट। बोरोड वर्ब की थर्ड फॉर्म से सेंटेंस कभी शुरू नहीं होगा, ये बात याद रखना। डी भी गलत, सी भी गलत हो गया। शी के साथ हैज़ फ्रॉम नहीं आएगा, वर्ब आएगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट, ऑप्शन नंबर बी इम्पॉसिबल, ऑप्शन नंबर सी इम्पोर्ट, इम्पोर्टेंस, एंड ऑप्शन नंबर डी इम्पोर्टेंट। सो द राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे ना मिस स्पेल्ट जो वर्ड है ना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ई की जगह ना ए आएगा, ई नहीं आएगा। IMPORTANT। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज डॉट डॉट फिल इन द ब्लैंक को फिर करना है। देखो ऑप्शन नंबर ए इनटू, ऑप्शन नंबर बी अमंग, ऑप्शन नंबर सी इन, एंड ऑप्शन नंबर डी बिटवीन। सो द राइट ऑप्शन इज हेयर ऑप्शन नंबर बी अमंग। अमंग का यूज होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट के बाद में अमंग का यूज होगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है। Read the passage given below and choose the correct option to answer the questions that follow. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. But लेकिन अचानक से एक स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, एक तेज़ हवा बहने लगी, और अलॉन्ग विद द रेन, और उसके साथ में बारिश भी आई। वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल, और बहुत बड़े स्केल पर, पैमाने पर ओले गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन, ये सचमुच में बिल्कुल नए चांदी के सिक्कों के समान थे। द बॉयज़, वो लड़के जी, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बारिश में बाहर गए,
निकल गए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेयर्स, और उन्होंने उस बर्फ़ के मोतियों को इकट्ठा करना के लिए बाहर गए और दौड़े। Along with the rain begin to fall, fill in the blank. Option number A, pearls. Option number B, hailstones. Option number C, stones. Option number D, silver coins. तो बारिश के जो साथ हुए थे वो आपके ऑप्शन नंबर बी हेलस्टोन्स आए थे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉर्नफील्ड बिलोंग्ड टू, fill in the blank. Option number A, Lancho. Option number B, the small boys. Option number C, a postman. Option number D, the postmaster. तो राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, जो कॉर्नफील्ड जो बिलोंग्ड था, जो संबंधित था, वो लैंचो से रिलेटेड था। तो ऑप्शन नंबर आपका लैंचो, 10 का ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, मेरी वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और एग्ज़ाम से पहले आप इन वीडियोस को ज़रूर देख करके जाएं, क्योंकि ये वीडियोस आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं क्लास 10th के यूपी बोर्ड 2025 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं। मिलता हूँ मैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। आप मुझे अपना फीडबैक दें, कमेंट में मेरे को लिखें, कमेंट में आप मेरे को ज़रूर लिखें, ठीक है। और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम कराएंगे यूपी बोर्ड 2025 वाले पेपर का। तो हमारे चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बाय बाय।